पीएम मोदी की एक अपील और एक फैसला गोल्ड ज्वेलरी कंपनियों पर भारी पड़ा है, क्योंकि सोने की खरीदी एक साल टालने व गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की दोहरी मार के कारण टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और सेनको गोल्ड जैसी नामी कंपनीज के शेयर बुरी तरह गिर गए हैं। 2 दिनों में इन कंपनियों के स्टॉक्स की तगड़ी पिटाई हुई। अब सवाल है कि क्या इन शेयरों में गिरावट और गहराएगी या फिर निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिलेगी। आम निवेशकों के इन सवालों का जवाब दिया है एक्सिस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च राजेश पालिवाल ने। उन्होंने टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और सेनको गोल्ड इन तीनों शेयरों के लिए अहम लेवल बताए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरीके से अपील किया है कि एक साल तक आप गोल्ड में परचेस कम करें, तो इसके चलते जरूर हमने देखा है कि ज्वेलरी कंपनीज पे ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिला है। हालांकि ये अपील का जो इंटेंशन था वो ये था कि जिस तरीके से भारतीय रुपया कमजोर होते हुए जा रहा है, भारत में जिस तरीके से फॉरेक्स रिजर्व्स में यहाँ पे कमी देखने को होते हुए मिल रही थी, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए ये एक स्टेप या एक अपील प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे करी है। अगर हम इसको कंप्लीटली समझे तो 2024 में जो और उसके बाद एक जो अनाउंसमेंट आया वो आया कि अब इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे बढ़ा दी गई गोल्ड पे, जिससे कि एक डायरेक्ट यहाँ पे गोल्ड इंपोर्टर्स के लिए एक यहाँ पे ड्यूटी बढ़ने के कारण जो भारत में गोल्ड इंपोर्ट होता है वो कहीं ना कहीं रुके। इसको ध्यान में रखते हुए ये ड्यूटी को यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे बढ़ाया गया। अगर हम देखें तो 2024 में ये ड्यूटी कम की गई थी। गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी पहले 15% थी, 2024 में उसको 6% पे लाया गया था, लेकिन उस समय की जो तकलीफें थी वो अलग थी। उस समय गोल्ड की ड्यूटी इसलिए कम की गई थी कि गोल्ड स्मगल होके आता था। ज्वेलरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना था, कॉस्ट बढ़ी हुई थी, गोल्ड महंगा था, उसको सस्ता ताकि इंपोर्ट ड्यूटी कम हो तो उसका इफेक्ट आए और ज्वेलरी इंडस्ट्री को एक सपोर्ट मिले और एक लीगल इंपोर्ट यहाँ से बढ़े, लीगली गोल्ड यहाँ पे इंडिया में आए, जिसके चलते एक जिसको बोलते हैं ना, एक अच्छी इकोनॉमी के लिए जिस तरीके से एक लीगल तरीके से अगर कोई ट्रेड होता है तो उसको यहाँ पे ज़्यादा इंकरेज करने के लिए ये तीन चार मेजर रीज़न थे जिसके चलते यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई थी। लेकिन अब 2 साल बाद वापस अब जो प्रॉब्लम्स है कंट्री की वो दूसरी प्रॉब्लम्स है, उसके चलते ये गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई। पहला तो फॉरेन रिजर्व अपना प्रेशर में था, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना था। इंडिया ने ऑलमोस्ट FY 26 में $72 बिलियन का गोल्ड अभी तक इंपोर्ट किया है। तो हमें लगता है इंडिया, अगर हम देखें तो बाकी कंट्रियों की कंपनी का कंपेयर में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है वर्ल्ड में। और इंडिया गोल्ड का काफ़ी बड़ा इंपोर्टर है, एज वेल एज क्रूड का भी इंपोर्टर है। तो इन दोनों के इंपोर्ट के चलते यहाँ पे हमें फॉरेन करेंसीज की ज़रूरत होती है, और जो कि अभी हमारा रुपया कमज़ोर है तो ये भारत की अर्थव्यवस्था करंट अकाउंट डेफिसिट पे डायरेक्ट एक इम्पैक्ट आता है। तो उसको कहीं ना कहीं हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये अब एक स्टेप लिया है, जिसके चलते गोल्ड का इंपोर्ट कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। ये एक उनके पीछे मंशा रही है। अब हमें लगता है कि ये जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, इसके चलते काफ़ी कुछ ज्वेलरी रिलेटेड स्टॉक्स में इम्पैक्ट आएगा। गोल्ड का कंजम्पशन भी कुछ हद तक रुकते हुए दिख सकता है, क्योंकि अगर आपके देश के प्रधानमंत्री ये एक देश हित के लिए बात करते हैं तो बहुत लोगों पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ज्वेलरी सेक्टर में ज्वेलरी की डिमांड में हमें लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट आते हुए देखने को मिलेगी। अभी इमीडिएट बेसिस पे कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि कितना इम्पैक्ट आएगा, ये तो समय ही बताएगा कि कितना ज्वेलरी का परचेस कम होता है, किस तरीके से ज्वेलरीज कंपनी के डेटा आगे आने वाले महीनों में क्वार्टर में देखने को मिलेंगे, उसके बेसिस पे असेस किया जा पाएगा। लेकिन ये जो दूसरी स्टेप ली गई है जो कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, ये बिल्कुल हमें लगता है कि इमीडिएट इम्पैक्ट देगा गोल्ड इंपोर्ट पे, क्योंकि अब आपकी कॉस्ट बढ़ गई है इंपोर्ट करने की। तो जो गोल्ड यहाँ पे अभी इंपोर्ट करते थे वो थोड़ा कहीं ना कहीं हमें लगता है थोड़ा रुकेगा, क्योंकि अब एक कॉस्ट का इम्पैक्ट आएगा, 15% अब ड्यूटी लग गई है। तो ये एक हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ज्वेलरी बिजनेस पे
गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस पे एक नेगेटिव यहाँ पे इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से। सेंटीमेंट भी थोड़े से नेगेटिव होते हुए दिखेंगे। इन्वेस्टर ट्रेडर्स थोड़े से अब यहाँ पे अपने स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करते हुए हमें लगता है कि देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है कि गोल्ड में जो मेजर कंपनीज है ज्वेलरी से रिलेटेड, उसमें अगर हम देखें बड़े प्लेयर्स तो टाइटन है, कल्याण ज्वेलर है, सेंको गोल्ड है, ये कुछ बड़े प्लेयर हैं जो कि एक ज्वेलरी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करते हैं अभी अपने ज्वेलरी मार्केट में। तो अगर हम पहले स्टॉक की बात करें टाइटन की, तो हमें लगता है टाइटन ने हालांकि अपना बिजनेस काफी कुछ डाइवर्सिफाई भी किया है, लाइफस्टाइल बिजनेस में भी अब काफी कुछ टाइटन ने डाइवर्सिफाई किया है। लेकिन अगर हम ज्वेलरी बिजनेस की बात करें तो ज्वेलरी बिजनेस में अब जिस तरीके से एक थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ ये दो स्टेप जो ली गई है, तो हमें लगता है कि टाइटन के शेयर में भी यहाँ पे करेक्शन आते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि ये एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सालों साल हमने देखा है टाइटन ने एक अच्छी तेजी यहाँ पे डिस्प्ले करी और काफी बड़ा वेल्थ क्रिएटर स्टॉक रहा है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अगर देखें टाइटन के तो अभी भी बुलिश है। लेकिन हमें लगता है जो अनाउंसमेंट के चलते अब जो एक इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा या पोर्टफोलियोज में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगा इन्वेस्टर के, तो टाइटन में भी एक करेक्शन देखने को मिलेगा। आज की क्लोजिंग अगर हम देखें और मंथली चार्ट भी देखें तो ऑलमोस्ट अपने क्रूशियल सपोर्ट एरिया के आसपास ही अब स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है 4,000 का लेवल इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4,000 के लेवल को तोड़ता है टाइटन, तो फिर इसमें गिरावट बढ़ सकती है और हो सकता है कि ये 3,850 से 3,750 की तरफ भी नीचे आता हुआ दिखे। बट हमें लगता है कि अगर जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलती लोअर साइड पे 3,750 8 3,800 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। आप स्टैगर्ड मैनर में वहाँ पे स्टॉक को बाय कर सकते हैं। हमें लगता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वापस स्टॉक ग्रेजुअली जैसे ही स्थिति नॉर्मल होते हुए दिखेगी, तो हमें लगता है कि वापस यहाँ पे एक अच्छा बिजनेस पिकअप आते हुए दिखेगा और टाइटन का शेयर वापस परफॉर्म करेगा। तो अभी थोड़ा वेट करें, गिरावट का इंतजार करें। टाइटन में लगता है थोड़ा गिरावट बढ़ेगा जब तक ये स्टॉक अब 4,500 के लेवल क्रॉस नहीं करता है। उछाल में यहाँ पे थोड़ा बिकवाली का ही व्यू रहेगा लुकिंग एट दिस अनाउंसमेंट। और लोअर साइड पे हम वेट करेंगे 3,750 का। आ, वहीं हम बात करें दूसरे स्टॉक्स की इसी सेगमेंट में, तो सेंको गोल्ड की अगर हम बात करें तो स्टॉक में काफ़ी बड़ा करेक्शन हमने देखा था स्टॉक में। 2024 में जो इसके हाई बने थे करीब 770 780 के आसपास के, वहां से स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली और स्टॉक करेक्ट होकर 230 तक आसपास तक करेक्ट होते हुए देखने को मिला। हालांकि पिछले कुछ महीनों में स्टॉक में लोअर साइड पे एक एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिली है और स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग लो को डिफेंड करने में कामयाब रहा है। तो पिछले 8-10 महीनों में स्टॉक एक साइडवेज बिहेवियर ही दिखा रहा है। हालांकि हायर साइड पे अभी भी स्टॉक 400 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुआ है। अब लुकिंग एट दिस अनाउंसमेंट हमें लगता है कि ये स्टॉक पे भी प्रेशर देखने को मिलेगा। स्टॉक में देखें तो आज ये करंट हफ्ते में अगर हम देखें तो करीब 10% के आसपास का गिरावट ऑलरेडी यहाँ पे आते हुए दिखी है। तो ये स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि है करीब 312 के आसपास के। अगर वो टूट जाता है तो ये गिरावट थोड़ी बढ़ेगी एंड देन स्टॉक हो सकता है 300 के आसपास, 300 290 के आसपास भी फिसलता हुआ दिखे। तो यहाँ पे भी वेट एंड वॉच ही रखेंगे जब तक स्टॉक में 360 के लेवल क्रॉस नहीं होंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी भी वीक रहेगा और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। इसी क्षेत्र में अगर हम एक और कंपनी की बात करें जो है कल्याण ज्वेलर। कल्याण ज्वेलर का स्ट्रक्चर वीक है। सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिले। नंबर्स में भी अगर हम बात करें तो इसके नतीजों में इतना ज़्यादा अगर हम कंपेयर करें बाकी कंपनीज से तो इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिली नहीं मिला और कंपनी के नतीजे स्ट्रीट को अभी भी पसंद नहीं आए। हमें लगता है जिस तरीके की सीरीज ऑफ लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है वो क्लियरली दिखाता है कि यहाँ पे एक सस्टेन सप्लाई प्रेशर बना हुआ है स्टॉक में। स्टॉक में हायर साइड पे अगर हम बात करें तो 400 से लेके 450 ये एक इसके लिए मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है। जब तक 450 के लेवल ये कंफर्टेबली क्रॉस नहीं करता है, उछाल में यहाँ पे सप्लाई प्रेशर बना रहेगा। और ऑन द डाउन साइड आज की गिरावट को भी अगर आज के मूव को भी देखें और वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 16% का
फॉल यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा, और इसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि थे करीब 365 के आसपास के, उसको भी अब तोड़ा है। तो हमें लगता है 365 के नीचे अगर ये अब सस्टेन रहता है वीक ऑन वीक बेसिस पे, तो इसमें डाउन साइड के टारगेट 320 इवन 300 तक भी बनते हुए दिख सकते हैं। तो हमें लगता है ज्वेलरी कंपनी अभी थोड़े समय के लिए अवॉइड करना चाहिए, गिरावट और बढ़ सकती है जिस तरीके के मेजर्स लिए गए हैं। तो उसके चलते हमें लगता है कि थोड़ा ज्वेलरी परचेज की तरफ लोगों का रुझान कम होगा। और जिस तरीके से गोल्ड में यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, वो भी एक कॉस्ट फैक्टर यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है अभी ज्वेलरी स्टॉक्स में कंजम्पशन पूरा ज्वेलरी सेगमेंट में थोड़ा कम होता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा गिरावट आते हुए दिख सकती है इन स्टॉक्स में, थोड़ा वेट एंड वॉच ही रखेंगे। गोल्ड ज्वेलरी स्टॉक पर हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जागरण बिजनेस के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।